घर जाओगे ना आपको लगेगा गले में प्रॉब्लम थोड़ी सी, उसके लिए आपको गरारे भी करने पड़ेंगे, कई चीज करनी है तब जाके राहत मिलती है, नहीं राहत नहीं मिल रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर लोगों की सांसों पर बोझ बन गई है। सर्दियों के सीजन के साथ ही तापमान में गिरावट, हवा की गति धीमी होने और लगातार बढ़ते प्रदूषण स्रोतों के कारण राजधानी दिन ब दिन धुंध की मोटी चादर में लिपटती जा रही है। कई इलाकों में रोजाना एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से पार कर रहा है, जिससे लोगों का घर से बाहर निकलना सेहत के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के क्या हालात चल रहे हैं, चलिए इस वीडियो के जरिए उसे विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल बीते दिनों दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए ग्रेड 3 भले ही लागू कर दिया हो, लेकिन हालात सुधरने के नाम नहीं ले रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई है, जिससे लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई बेहद गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास का क्षेत्र जहरीली धुंध की घनी परत में लिपटा हुआ है। प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना हुआ है। वहीं दिल्ली के 7 इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है, जिससे लोगों पर स्वास्थ्य संकट मंडरा रहा है। तो चलिए इन 7 इलाकों के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। दिल्ली के बमाना इलाके में एक्यूआई का स्तर 420 से ऊपर पहुंच गया है, जो हवा की बेहद खराब श्रेणी में आता है। वजीरपुर में एक्यूआई का स्तर 385 दर्ज किया गया है। इस इलाके में बाहरी औद्योगिक गतिविधियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण बढ़ा रहा है, जिसके लिए यहां रहने वाले लोगों को सुबह शाम घर से बाहर न निकलने और मास्क का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। वहीं अलीपुर में एक्यूआई 372, पटपरगंज में एक्यूआई 355 और आरके पुरम में एक्यूआई 334 दर्ज किया गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में माना जाता है। इसके अलावा बुराड़ी में एक्यूआई का स्तर 348 और विवेक विहार में हवा की गुणवत्ता 340 तक पहुंच गई है। इन इलाकों में वाहनों के धुएं और घरों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन से निकलने वाले कण हवा को और भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी की वायु गुणवत्ता की क्वालिटी में आई गिरावट बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। वहीं किसी प्राणी का लगातार ऐसी हवा में रहना उसके दिल और फेफड़ों पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। बता दें, इतनी खराब हवा फेफड़ों पर सीधा असर डालती है। ऐसे में इससे दिल्ली वासियों का प्रदूषण पर क्या कहना है, चलिए उससे भी जान लेते हैं। प्रदूषण तो बहुत है, खराश सुबह सुबह सांस लेने में तकलीफ होती है, जैसे सीना जम गया हो, और दौड़ते टाइम बलगम भी काफी आता है, और प्रदूषण तो है ही, तो क्या कह सकते। मौसम तो देखो ठंडा हो गया है, लेकिन इसी वजह से पॉल्यूशन भी बढ़ गया है। इससे अब प्रॉब्लम हो रही है। आप निकल के जाओ, अब जब घर जाओगे ना आपको लगेगा गले में प्रॉब्लम थोड़ी सी, उसके लिए आपको गरारे भी करने पड़ेंगे, कई चीज करनी है तब जाके राहत मिलती है, नहीं राहत नहीं मिल रही है। पॉल्यूशन अच्छा खासा हो गया है अब, जिसकी वजह से बच्चों को भी प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम है, बड़ों को ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। अब हमारे साथ के लोग हैं, हमारे देश के लोगों को प्रॉब्लम होने लगी है, तो पॉल्यूशन तो अच्छा खासा ज्यादा हो चुका है। दिल्ली में इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी। बहरहाल दिल्ली सरकार की तरफ से हवा की गंभीर स्थिति को देखते हुए ग्रेड 3 लागू कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद हवा में सुधार के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। निर्माण कार्यों पर रोक, पानी का छिड़काव और कई स्थानों पर ट्रैफिक नियंत्रण की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जमीन पर असर बेहद कम दिख रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि कब तक दिल्ली ऐसे गैस चैम्बर में घुटती रहेगी, और क्या हर साल इसी तरह सर्दियों को धुआं और डर के मौसम में बदलते देखना हमारी मजबूरी बन चुका है। फिलहाल इस समय दिल्ली की हवा बेहद खतरनाक है, और जब तक सुधार नहीं होता सभी को अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा खुद सुनिश्चित करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।